मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। चलिए, आप सभी का शारदा पीठ के इस यूट्यूब चैनल में पुनः स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं आपके क्लास 12 से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, है ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, ये बहुत ही हाई वेटेज का जो है टॉपिक है। यहाँ से आपको सभी एग्जाम में, चाहे कोई भी एग्जाम हो, इवन कंपटीशन एग्जाम या 12th के एग्जाम, वहां पर आपको बहुत, बोल सकते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और ये जो कॉन्सेप्ट है उसको हम आज बहुत ही बेसिक तरीके से हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। और एक एक न्यूमेरिकल, जितने भी आपके कंपटीशन एग्जाम में न्यूमेरिकल आए होंगे, उन सबको बहुत इजी वे में यहाँ पे क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता क्या है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है जी? ये जो है फिजिकल केमिस्ट्री का वह ब्रांच है जो क्या देता है, किसके किसके बीच रिलेशनशिप देता है जी? केमिकल रिएक्शन और इलेक्ट्रिसिटी के बीच में क्या करता है, रिलेशनशिप बोल सकते हैं, स्टेब्लिश करते हैं। ठीक है, उनके बीच में रिलेशनशिप को आपको बताते हैं। उस ब्रांच को क्या बोलते हैं हम लोग? फिजिकल केमिस्ट्री। और फिजिकल केमिस्ट्री का ये क्या है, आपका टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आपकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या है देखते हैं। सबसे पहले क्या देखते हैं हम लोग? इलेक्ट्रो केमिकल सेल देखते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, या क्या देखते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं उसको? गैल्वेनिक सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? गैल्वेनिक सेल। और क्या बोल सकते हैं इसी को? वोल्टेक से बोल देते हैं। ठीक है, ये जो गैल्वेनिक सेल, वोल्टेक सेल और आपका क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ये क्या होते हैं जी? सभी एक ही नाम से जाने जाते हैं। देखिए, ये दोनों साइंटिस्ट हैं, इन्होंने इस, ठीक है, इन चीजों को एक्सप्लेन किए थे कि किस तरीके से केमिकल रिएक्शंस के थ्रू हम लोग जो है इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं जी, प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो हम लोग डिफाइन करना चाहें तो डिफाइन कर लेते हैं इसको हम लोग। तो ये क्या है, एक डिवाइस है, सेल है ना, तो क्या लिख सकते हैं? द डिवाइस which can convert chemical energy into इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, चलिए, अच्छा, यहां पे जो आप देख रहे हैं टर्म्स, केमिकल एनर्जी से कहां जा रहे हैं हम लोग? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो किस तरीके से केमिकल्स जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन को निकाल करके, रिलीज करके, है ना, जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, और उस इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में क्या मिलता है आपको? इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो इस चीजों को समझने के लिए हमारे पास एक एग्जांपल है, जिसको बोलते हैं डेनियल सेल। ठीक है, तो डेनियल सेल के पूरे जो मैकेनिज्म है, किस तरीके से ऑक्सीडेशन रिएक्शन होते हैं, किस तरीके से रिडक्शन रिएक्शन होते हैं, और ओवरऑल दोनों क्या बोलते हैं, जहां पर दोनों एक साथ हो, साइमल्टेनियस हो, उसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो उन सब के बारे में हम आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालते हैं अपना डेनियल सेल। ठीक है, इसको हम लोग मैकेनिज्म पूरा कंप्लीट समझते हैं। ठीक है, ड्रॉ करके डेनियल सेल। ठीक है, तो डेनियल सेल क्या है, देखिए, यहाँ पे दो कंपार्टमेंट होते हैं। कौन कौन से? देखिए, दो कंपार्टमेंट ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए, ये थोड़ा सा क्या हो गया, छोटा हो गया, तो इसको थोड़ा हम लोग बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, अब यहां पे देखिए, इसमें हम लोग ले लेते हैं जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। क्या लेते हैं जी? एक कंपार्टमेंट में लेते हैं हम लोग जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। दूसरे कंपार्टमेंट में ले लेते हैं हम लोग, सॉरी, इसका कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग, ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। चलिए, दूसरे कंपार्टमेंट में हम लोग ले लेते हैं कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। ठीक है, दूसरे कंपार्टमेंट में लिए हम लोग कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। यहीं पर देखिए ध्यान से, यहां पे क्या लिए थे हम लोग? जिंक सल्फेट के क्या लिए हम लोग सॉल्यूशन, उसी में क्या डालते हैं हम लोग? देखिए, यहां पर देखिए, ये जो सॉल्यूशन है वो किसका है जी? जिंक सल्फेट का। ठीक है, कितना मोलर है? 1 मोलर। यहां पे जो सॉल्यूशन दिख रहा है आपको क्या है? कॉपर सल्फेट है,
कितने मोलर का सोल्यूशन है? 1 मोलर का। ये जो इलेक्ट्रोड दिख रहा है ये किसका इलेक्ट्रोड है? जिंक इलेक्ट्रोड है। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे किसका इलेक्ट्रोड है? ये कॉपर इलेक्ट्रोड है। ठीक है, जिसका सल्फेट सॉल्यूशन है उसी का इलेक्ट्रोड लिए हैं। और यहाँ पे देखिए जिंक है आपका इलेक्ट्रोड, तो जिंक सल्फेट, कॉपर इलेक्ट्रोड है तो कॉपर सल्फेट। ठीक है, ये भी क्या है? 1 मोलर है, ये भी क्या है? 1 मोलर है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, इन दोनों को हम लोग जोड़ देते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम लोग जोड़ देते हैं। यहाँ पे वोल्ट चेक कर लेंगे। इस तरीके से हम दोनों सर्किट को क्या कर दिए, आउटर के, है ना, बाहरी हम लोग सर्किट से हम लोग क्या कर दिए, इसको दोनों को जोड़ दिए। ठीक है, ये क्या है? इस तरीके से, ये क्या है? प्लग आपका, इसको हम लोग कभी भी, है ना, टच कर सकते हैं। टच करेंगे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन फ्लो शुरू हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, कहां से कहां होगा इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पर जो सिस्टम, देखिए ध्यान से, आपका देखिए आउटर मीडियम से हम लोग यहाँ पे कनेक्ट किए। अब देखिए इंटरनली देखिए क्या होगा, यहाँ पे कुछ और ऐड करने जा रहे हैं, उसके बारे में पहले हम जान लेते हैं कि उसको हम क्यों ऐड करते हैं। ठीक है, देखिए अब क्या है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पे जो जिंक सिस्टम है और यहाँ पे क्या है? कॉपर सिस्टम है। ठीक है, ये लेफ्ट साइड में है और ये क्या है आपका? राइट साइड में है। समझिएगा ऊपर में एक्चुअल में होता क्या है, यहाँ पर एक्चुअल में होता क्या है, जो जिंक सिस्टम है, जो रॉड है, वो आपका जिंक 2+ में टूट करके 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है? यहाँ से लिबरेट करता है, निकालता है। ठीक है, वो जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से क्या करता है? फ्लो होता है। जब इसको हम लोग ऑन करते हैं इस तरीके से फ्लो होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या रखा हुआ है? इस सोल्यूशन में क्या है जी? कॉपर 2+ सोल्यूशन में है। तो कॉपर जो 2+ है वो 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर के क्या बनाएगा? कॉपर बनाएगा। क्या बनाएगा? ये सॉलिड बनाएगा। ये कैसा है जी? एक्वस है। ये कैसा है? एक्वस है। समझिएगा क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रोड 2+ आयन दे करके जिंक 2+ में कन्वर्ट हो गया और यहाँ पे सोल्यूशन में आकर के वो ऐड हो गया, जिंक 2+ यहाँ पे आ गया। ठीक है, यहां पर देखिए ध्यान से, ये जो कॉपर 2+ है इस इलेक्ट्रॉन को लेकर के यहां पर क्या होगा? सॉलिड फॉर्म में यहां पे क्या होगा? जमेगा। ये क्या है आपका? कॉपर है। क्या है ये? सॉलिड है। समझिएगा, तो धीरे धीरे क्या होगा? ये वाला जो जिंक वाला छड़ है वो पतला हो जाएगा। ठीक है, और ये धीरे धीरे कॉपर जो होगा, कॉपर जो छड़ है वो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोड जो है वो मोटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है कॉपर 2+, कॉपर जो है यहाँ पे क्या हो रहा है? प्रेसिपिटेट होकर के जो यहाँ पे जम रहे हैं और यहाँ पे धीरे धीरे क्या हो रहा है? ये पिघल रहा है। यहां तक क्लियर है? आप समझिएगा ध्यान से। यहां पर देखिए अभी क्या था, नंबर ऑफ जो ये जो सोल्यूशन है, इस सोल्यूशन में क्या था? जिंक 2+ था और क्या था जी? SO4 2 नेगेटिव था। ठीक है, यहां पर क्या था? कॉपर 2+ था और क्या था? SO4 2 नेगेटिव था। ये दोनों बैलेंस था। क्या था? बैलेंस था। एक बार जिंक जो है जिंक 2+ में कन्वर्ट होकर के यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे इस तरीके से इलेक्ट्रॉन फ्लो हुआ और यहाँ पर आकर के ये क्या हुआ? कॉपर 2+ को कॉपर में कन्वर्ट किया। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है। अब क्या होगा? देखिए ध्यान से, यहां पर देखिए ये जो सिस्टम है इसमें जिंक 2+ आयन क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है एज कंपेयर टू सल्फेट आयन। यहां पे देखिए कॉपर 2+ क्या हो रहा है? कम हो रहा है एज कंपेयर टू सल्फेट आयन। तब क्या होगा? देखिए इस सिस्टम को न्यूट्रलाइज करने के लिए, ठीक है, यहां पे देखिए कौन सा चार्ज बढ़ रहा है? प्लस चार्ज बढ़ रहा है, मतलब पॉजिटिविटी बढ़ रहा है। यहाँ पे निगेटिविटी बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि कॉपर 2+ कन्वर्ट हो जा रहा है किसमें? कॉपर में। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ पे हम नया एक डिवाइस लेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? सॉल्ट ब्रिज। क्या बोलते हैं? सॉल्ट ब्रिज। और यहां पर हम लगा देंगे कॉटन का प्लग, जिससे कि आयन क्या ना हो? आयन क्या ना हो जी? यहां पे मूव ना कर सके। ठीक है, ये क्या है आपका? सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज क्यों लगाए हम लोग? कि यहां पे जो है, जो आपका जो चार्ज है वो क्या हो? बैलेंस हो। ठीक है, चार्ज क्या हो? बैलेंस हो या न्यूट्रल हो। ठीक है, न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल को हम लोग मेंटेन करना है, इसके लिए हम लोग यहाँ पे ऐड कर दिए सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज क्या होता है इसके बारे में हम लोग सेपरेट अभी आगे डिस्कस करेंगे। पहले इस सिस्टम के बारे में डिस्कस करते हैं कि इसमें होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 तरीके का रिएक्शन होगा, इसको बोलते हैं, एक साइड होता है एनोड, एक साइड होता है कैथोड। समझिएगा ध्यान से कि आपको जो लेफ्ट साइड देखिए ध्यान से, यहां पे एक हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं अलोन करके। ठीक है, अलोन। अलोन मतलब होता है, ये है आपका एनोड, किस साइड में है जी? लेफ्ट साइड में है।
तो ये हो जाएगा लेफ्ट साइड। यहां पे कौन सा प्रोसेस होगा जी? ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगा, ऑक्सीडेशन होगा। और ये जो इलेक्ट्रोड होगा वो क्या होगा? निगेटिव होगा। क्या होगा? निगेटिव होगा। यहां पे पूरा लिख लेते हैं हम लोग, निगेटिव। ठीक है, इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड है। ठीक है, सेम अगर हम राइट साइड के बारे में बात करें तो यहां पे हम लोग क्या बोल सकते हैं जी? यहां पे क्या बोल सकते हैं हम लोग? एनोड के जगह में क्या होगा? यहां पे कैथोड होगा। लेफ्ट है कि राइट है? इधर वाला राइट है ना, तो इसमें लिख दें हम लोग, राइट लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे, वहां पर क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन हुआ है, तो सिंपल सी बात, यहाँ पे क्या होगा जी? रिडक्शन होगा। और इलेक्ट्रोड वहां पे अगर निगेटिव है तो यहाँ पे क्या होगा? पॉजिटिव होगा। इलेक्ट्रोड क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है, इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड पॉजिटिव। क्लियर है? यहाँ पे अब देखिए, एनोड कैथोड तो पता चल गया क्या है। लेफ्ट साइड में जो है वो एनोड, राइट साइड में जो है वो कैथोड। किस साइड में है? लेफ्ट में। ये क्या है? राइट में। ऑक्सीडेशन, यहाँ पे रिडक्शन। अब देखिए यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन टर्म जो लिखा है, इसका मतलब क्या है थोड़ा समझते हैं हम लोग। ये टर्म लिखा है ऑक्सीडेशन, इसका मतलब क्या है? और यहाँ पे क्या लिखा है जी? रिडक्शन। इन दोनों के मतलब थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग, है ना। तो ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, सुन लीजिए। ये ट्रिक है आपका, लियोगर। लियोगर मतलब क्या है? देखिए ध्यान से, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन एक प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। ठीक है, दूसरा चीज देखिए ध्यान से, यहां पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्या हो जाएगा? रिडक्शन। रिडक्शन भी एक प्रोसेस है जिसमें किसी इलेक्ट्रोलाइट या किसी भी आयंस के द्वारा क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को लिया जाता है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं रिडक्शन। जहां पे इलेक्ट्रॉन लॉस होगा, जहां पे इलेक्ट्रॉन निकलेगा किसी सिस्टम से, उस प्रोसेस को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। क्लियर है क्या? एक एग्जांपल समझते हैं हम लोग। मान लो A प्लस बी है, इसमें क्या हुआ? A ने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, A ने N प्लस हुआ, तो B क्या होगा जी? B क्या होगा? N माइनस हो जाएगा। जितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उतने इलेक्ट्रॉन कौन लेगा? B लेगा। तो देखिए ध्यान से यहां पे क्या, कौन सा प्रोसेस हुआ? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हुआ। यहां से यहां क्या हुआ जी? रिडक्शन हुआ। रिडक्शन हुआ। ऑक्सीडेशन को हिंदी में बोलते हैं ऑक्सीकरण, और रिडक्शन को हिंदी में बोलते हैं अपचयन। ठीक है, अब समझिएगा ध्यान से। ये जो प्रोसेस हुआ ऑक्सीडेशन, इसमें क्या हुआ? ये जो ए ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, किसको? बी को। तो ए ने डोनेट किया तो क्या प्लस चार्ज लगा? कितने प्लस चार्ज लगेगा? जितने इलेक्ट्रॉन वो डोनेट करेगा। यहाँ पे बी में कितने निगेटिव चार्ज लगेंगे? जितना ए इसको क्या करेगा? डोनेट करेगा। अब देखिए ध्यान से, ए जो है बी को क्या कर रहा है? रिड्यूस कर रहा है। इसका मतलब ये जो हो जाएगा आपका, जो ए जो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये क्या हो जाएगा जी? ये क्या हो जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। रिड्यूसिंग क्या हो जाएगा? एजेंट हो जाएंगे। ठीक है, और आपका जो बी है, बी देखिए, बी ने इलेक्ट्रॉन लिया और इसके ऑक्सीडेशन नंबर को क्या कर दिया? बढ़ा दिया। इसका मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। किसके लिए? ए के लिए। ए का ऑक्सीडेशन नंबर को बढ़ा रहा है, मतलब ये बी हो जाएगा आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। क्लियर है? ए का ऑक्सीडेशन हुआ, लेकिन वो एजेंट कौन सा एजेंट है? रिड्यूसिंग एजेंट। सामने वाले को रिड्यूस कर रहा है, खुद ऑक्सीडाइज होकर के सामने वाले को क्या कर रहा है? रिड्यूस कर रहा है। इसको बोल देंगे यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट, लेकिन प्रोसेस क्या है इसमें? ऑक्सीडेशन। क्लियर है क्या सभी को? चलिए, यहां तक समझ में आ गया सभी को। अब देखिए ध्यान से, हम लोग करना क्या चाह रहे हैं। यहां पर हम लोग देखेंगे इस पर्टिकुलर सिस्टम के लिए हम लोग क्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं, क्या देखने जाएंगे। अच्छा, पहले रिएक्शन थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं रिएक्शन को, थोड़ा से सुनिएगा ध्यान से। यहां पर देखिए ध्यान से, अभी हम लोग जो पढ़े हैं उसे हम लोग क्या सीखे हैं? उसे हम लोग ये सीखे हैं कि देखिए यहां पर क्या हो रहा है जी? इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, मतलब यहां पे ये क्या है? ऑक्सीडेशन है। क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। ठीक है, लिख सकते हैं हम लोग, यहां पे क्या हो रहा है जी? ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। और यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर
कहां गया सिस्टम हमारा? यहां पर क्या हो रहा है जी? यहां पर क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लिया जा रहा है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? रिडक्शन है। इलेक्ट्रॉन लिया जा रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, अच्छा, इसके लिए हम लोग नेट रिएक्शन लिखे तो क्या होगा? दोनों को जोड़ देंगे। दोनों क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। ओवरऑल हुआ क्या? तो एक तरफ हो गया ऑक्सीडेशन, दूसरी तरफ हो गया रिडक्शन। ओवरऑल ये जो रिएक्शन है, ये पर्टिकुलर सिस्टम है, इसमें कौन सी रिएक्शन हुआ? तो रिडॉक्स रिएक्शन हुआ। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों चीज हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। समझ में आ रहा है? किस साइड में ऑक्सीडेशन हो रहा है? तो आपको देखिए लेफ्ट साइड में क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। एनोड के साइड में ऑक्सीडेशन और कैथोड के साइड में क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। एनोड के बारे में बात करें तो ये कैसे होता है? निगेटिव इलेक्ट्रोड होते हैं। ये क्या होते हैं? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉन देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। यहां पे इलेक्ट्रॉन कहां पे फ्लो हो रहा है जी? एनोड से हम लोग कैथोड की तरफ फ्लो हो रहा है। तो मुझे बताइए, जो आई का जो फ्लो होगा वो कहां से कहां तक होगा जी? कैथोड से लेकर के कहां तक होगा? एनोड को होगा। क्योंकि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के अपोजिट ही क्या होता है आपका? फ्लो ऑफ करंट होता है। क्लियर है? तो अगर देखिए ध्यान से, इलेक्ट्रॉन का फ्लो एनोड टू कैथोड हो रहा है, तो करंट कहां से फ्लो होगा जी? कैथोड टू एनोड। या बोल सकते हो, जो आपका जो करंट है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है। यहां तक समझ में आ गया सभी को? उम्मीद है कि यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा। और जो अभी तक जितना कॉन्सेप्ट मैं आपको बताया हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां तक अगर आपको किसी तरीके से कोई डाउट है तो एक बार फिर से आप पीछे करके देख सकते हैं। इसके यहां तक आपको समझ में आ जाएगा तो आगे मुझे लगता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपको बहुत ईजी हो जाएंगे। ठीक है, मेन कॉन्सेप्ट यहीं पर है। लेफ्ट साइड में क्या होगा? एनोड। राइट साइड में क्या होगा? कैथोड। ये जो लिखा हो देखिए, एनोड को याद कर लो, उसके अपोजिट यहाँ पे बात करना है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, यहाँ पे रिडक्शन। ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिए। और यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन के लिए याद करना है तो लियोगार, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? रिडक्शन होता है। इतना समझ लीजिए। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं दोनों का सेल रिएक्शन क्या होगा? नेट सेल रिएक्शन क्या होगा? तो दोनों को जोड़ देंगे, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को। तो आइए हम जोड़ देते हैं, आइए जोड़ देते हैं हम लोग। नेट सेल रिएक्शन, नेट सेल रिएक्शन देख लेते हैं हम लोग। क्या क्या होगा? जिंक किसमें कन्वर्ट हुआ जी? जिंक 2+ में कन्वर्ट हुआ और क्या निकला? 2 इलेक्ट्रॉन निकला। कॉपर 2+ क्या किया? 2 इलेक्ट्रॉन को क्या किया है? लिया है। और क्या बना? कॉपर। और क्या बना? बस कॉपर बना। ओवरऑल क्या हो जाएगा? जोड़ दीजिए आप तो क्या बनेगा? जिंक, ये क्या है आपका? सॉलिड है, प्लस ये क्या है? कॉपर 2+ किस क्या है? एक्वस है। इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल हो जाएगा, है ना? और क्या बचेगा यहाँ पे? देखिए ध्यान से, जिंक 2+, ये भी क्या है जी? आयन है। तो क्या होगा? एक्वस होगा, है ना? एक्वस मीडियम में होगा। ये तो सॉलिड है, ये हो जाएगा आपका सॉलिड। ये है आपका जो है नेट सेल रिएक्शन है। ये क्या है जी? नेट सेल रिएक्शन आपका क्या हो जाएगा? ये क्या है आपका? नेट सेल रिएक्शन है। ये क्या आपका? नेट सेल रिएक्शन है। अब सुनिए ध्यान से, यहां पर क्या हुआ है इसको समझना। देखिए, नेट सेल रिएक्शन लिखे हैं, इसी को हम लोग आगे क्या लिख सकते हैं? और तो उसको लिखते हैं हम लोग सेल रिप्रेजेंटेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में जो है सेल रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में दिया होता है, उसको आप इस तरीके से नेट सेल में रिएक्शन में कन्वर्ट करने के बाद किसका ऑक्सीडेशन और किसका रिडक्शन होता है देखते हैं। ठीक है, तो यहां पे लिखते हैं हम लोग गैल्वेनिक सेल के लिए सेल रिप्रेजेंटेशन। सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा? देखिए ध्यान से, क्या हुआ? देखिए, सेल रिप्रेजेंटेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए ध्यान से, बीच में होता है सॉल्ट ब्रिज। देखिए हम लोग उल्टा यू, क्या होता है? सॉल्ट ब्रिज। अभी हम लोग सॉल्ट ब्रिज के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। अभी हम समझते हैं कि वहां पे हम लोग सॉल्ट ब्रिज क्यों डाले हैं? क्योंकि न्यूट्रलिटी के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए सिस्टम को क्या करना है हमको? पहले जैसे क्या है न्यूट्रल था, वैसे ही हम लोग को मेंटेन करने के लिए हम सॉल्ट ब्रिज का हम क्या किए? यूज किए। ठीक है, आयंस को हम क्या करना है? उसमें मेंटेन करना है। ठीक है, उसके लिए हम लोग सॉल्ट ब्रिज का यूज किए। अभी हम लोग जस्ट लिखते हैं, ये क्या? डबल लाइन जो है सॉल्ट ब्रिज है। ठीक है, अच्छा, रिएक्शन जो हुआ था जो लेफ्ट साइड में, ये लेफ्ट साइड में है ना, जिंक से क्या हुआ? जिंक 2+ में कन्वर्ट हुआ। इतना समझ में आया? फिर क्या हुआ? कॉपर 2+ जो सोल्यूशन था दूसरे कंपार्टमेंट में, वो क्या हुआ? 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के किसमें कन्वर्ट हुआ जी? कॉपर में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, ये जो सिस्टम है वो क्या आपका? एक्वस है। ये क्या आपका? एक्वस है। ये क्या आपका? सॉलिड है, सॉलिड है। इसको बोलते हैं सेल रिप्रेजेंटेशन। बीच में होगा आपका सॉल्ट ब्रिज। देखिए एनोड साइड में, देखिए लेफ्ट साइड में क्या है? एनोड है, जहां पे ऑक्सीडेशन होता है। जिंक जो है जिंक 2+ में कन्वर्ट होता है, और कॉपर 2+ क्या होता है? रिडक्शन होता है। और किसमें कन्वर्ट होगा? कॉपर में।
क्लियर है? ये सेल रिएक्शन है। अगर इसको चाहे, देखिए ध्यान से, इसको अगर कहीं ये जो सिस्टम दिया है इसको अगर हम लोग सेल रिएक्शन के रूप में लिखना चाहें तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। कैसे? देखिए ये लेफ्ट साइड है ना, देखिए यहाँ पे देखिए ये क्या सॉल्ट ब्रिज है, ये लेफ्ट हो जाएगा, इसके लिए राइट, इसके लिए क्या होगा, ये लेफ्ट, इसके लिए ये राइट। ठीक है, लेफ्ट लेफ्ट को हम लोग एक साथ लिखेंगे और राइट राइट को एक साथ। देखिए लेफ्ट लेफ्ट क्या है, जिंक और कॉपर 2+, जिंक कॉपर 2+। यहाँ पे देखिए राइट राइट को लिखेंगे जिंक 2+ और कॉपर। ठीक है, ये होगा आपका नेट सेल रिएक्शन। तो आप सेल रिप्रेजेंटेशन से आप डायरेक्ट सेल जो है सेल के लिए जो नेट सेल रिएक्शन उसको लिख सकते हैं। कैसे, ये समझ में आया क्या? इससे हम लोग इसको लिख लेंगे। अब इसको लिखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा, क्या समझ में आएगा? वो समझ में ये आएगा कि कहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहां पे रिडक्शन। देखिए यहां पर देखिए ध्यान से, यहां पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर आपके एग्जाम में हमेशा क्या देगा, सेल रिप्रेजेंटेशन, इससे आप नेट सेल बनाएंगे। नेट सेल बनाने के बाद यहां से चेक करेंगे कि किसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसमें रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है और यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है जी, रिडक्शन हो रहा है। अब इसी को समझना है बस, कहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहां पे रिडक्शन हो रहा है, इतना समझ में आ गया मतलब आप क्वेश्चन कर लेंगे। क्वेश्चन आप क्या कर लेंगे, कर लेंगे 100%। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं आगे, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं। ठीक है, लगा था मैं क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन भी कर लेते हैं साथ में। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन कैसे आएगा, फॉर गैल्वेनिक सेल, ठीक है, क्या है, कौन सी गैल्वेनिक सेल? तो हम देखें जेड किस में कन्वर्ट होता है, Zn2+। और क्या होगा ये कॉपर 2+ जो है वो किस में कन्वर्ट होता है, कॉपर में। ठीक है, फॉर गैल्वेनिक सेल, इस सेल के लिए हमको क्या करना है जी? क्वेश्चन क्या है देख लीजिए ध्यान से। क्वेश्चन ये है, राइट सेल रिएक्शन। आपको सेल के लिए क्या करना है, रिएक्शन लिखना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी दो चीज को समझना है। अभी तक जितना पढ़े हैं उसके लिए ये चीज समझ में आ जाएगा, मतलब आपका जो है जो भी पीछे पढ़े हैं वो सार्थक हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या करना है हमको, दूसरा करना है कैलकुलेट करना है आपको ई नॉट सेल। जो सेल है उसके लिए स्टैंडर्ड जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की गणना करना है, काउंट करना है। कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से। अब इसके लिए क्या क्या दिया रहेगा जी, इसके लिए कंडीशन आपको एग्जाम में दिया रहेगा, क्या क्या, 2+ से लेकर के ये वैल्यू दिया रहेगा आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, इस तरीके से दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा, 0.76 माइनस में रहेगा कॉपर 2+, और ये हो जाएगा आपका कॉपर। यहाँ पे क्या दिया रहेगा, ई नॉट सेल दिया रहेगा, किसका किसका, कॉपर 2+ और दिया रहेगा आपका कॉपर, प्लस हो जाएगा 0.34। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब इसको हमको सॉल्व करना है। देखिए इसको हमको सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से। सबसे पहले बोला है राइट सेल इक्वेशन। कभी भी आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो यहीं से आएगा, उसको पढ़ना कैसे है, कैसे लिखना है, उसको देखते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन को समझ जाएंगे मतलब ये समझिए कि आप एक क्वेश्चन एग्जाम में 100% कर लेंगे। कैसे, देखिए ध्यान से। पहले लिखा है राइट सेल रिएक्शन, तो इसको देखते हुए आपको क्या करना है, सेल रिएक्शन बनाना है। कैसे बनाते हैं आपको पता है, ये लेफ्ट है, ये राइट है, ये लेफ्ट है, ये क्या आपका राइट है। लिख लीजिए आप, जिंक प्लस क्या हो जाएगा जी, कॉपर 2+। क्या देगा आपको, देख लीजिए, राइट राइट में जिंक 2+ प्लस क्या मिलता है, कॉपर। ठीक है, ये सॉलिड है, ये एक्वस है, ये एक्वस है, ये क्या है, सॉलिड है। सुनिएगा ध्यान से, यहां पर देखिए आप, जिंक जो है जिंक 2+ में कन्वर्ट हो रहा है। कैसे, 2 इलेक्ट्रॉन को निकालने के बाद, और इसको बोलेंगे हम लोग ऑक्सीडेशन। क्या आपको पता है लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है जी, ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे देखिए गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन 2+ से क्या हो रहा है, 0 में आ जा रहा है। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर +2 से 0 में आ जा रहा है, इसका मतलब हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा जी, रिडक्शन हो जाएगा। क्लियर है क्या सभी को? तो इसके लिए नेट सेल अगर रिएक्शन की बात करें, ठीक है, ई नॉट, इसके लिए हम लोग कहीं ई नॉट निकालना चाहें, इस पर्टिकुलर सिस्टम के लिए ई नॉट निकालना चाहें, ठीक है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यहां पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो कैसे करेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या देखेंगे हम लोग, देखिए ध्यान से। क्या हो रहा है यहाँ पे, देखिए ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, जिंक से देखेंगे हम लोग जिंक 2+ प्लस ई नॉट, यहां पे क्या देखेंगे, कॉपर 2+ से क्या हो रहा है जी, कॉपर कन्वर्ट हो रहा है। समझ में आया क्या?
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझने की कोशिश कीजिए आप लोग। समझने की कोशिश कीजिएगा ये क्या लिखा है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू जो आपको जो सेल रिप्रेजेंटेशन है उसके हिसाब से मैंने ई नॉट जो सेल है उसको कैलकुलेट कर दिया, ठीक है। अच्छा, ये तो आपके सेल के हिसाब से हम बना लिए, ठीक है। और आपके एग्जाम में क्या होता है, देखिए ध्यान से, जो आपके एग्जाम है, जो आपकी एग्जाम है उसमें जो ई नॉट का जो वैल्यू दिया रहेगा वो हमेशा किस फॉर्म में दिया रहेगा, रेड्यूस फॉर्म में दिया रहेगा। यहां पे क्या हो रहा है, देखिए ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और यहां पे क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो यहां पे हो रहा है आपका ऑक्सीडेशन और यहां पे हो रहा है आपका रिडक्शन। समझिएगा ध्यान से, यहां पर देखिए इसका जो वैल्यू है वो तो रिडक्शन फॉर्म में दिया हुआ है, ई नॉट सेल का जो वैल्यू दिया है रिडक्शन फॉर्म में दिया हुआ है, लेकिन इसका देखिए यहां पे भी रिडक्शन दे दिया है, लेकिन हो क्या रहा है, ऑक्सीडेशन। तो या तो आप इसको चेंज करो, ऑक्सीडेशन फॉर्म में चेंज करो, तो भी आप वैल्यू डायरेक्ट पुट कर सकते हो। कैसे, तो यहाँ पे जो आपका Zn2+ से क्या हो रहा है जी, Zn में जा रहा है, इसको आप उल्टा कर सकते हैं। कैसे, तो Zn से क्या कर सकते हैं हम लोग, Zn2+, तो इसके लिए जो वैल्यू आ जाएगा वो प्लस 0.76 आ जाएगा, तो डायरेक्ट आप पुट कर सकते हो, ठीक है। दोनों गेट करेंगे, 0.76 प्लस कितना हो जाएगा, 0.34 आ जाएगा 1.1 वोल्ट, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, दूसरे तरीके सुनिए ध्यान से, आप चाहें तो इस इक्वेशन को ही आप क्या कर सकते हैं, जो ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको क्या कर सकते हैं, रिडक्शन के फॉर्म में हम शो कर सकते हैं। कैसे, तो देखिए ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे तो आगे आपको दिक्कत नहीं होगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। आपको जो देखिए ध्यान से, Zn जो होता है 2+ से कहां पे जा रहा है, उल्टा कर दिया हम लोग, ठीक है, प्लस ई कॉपर जो 2+ रिड्यूस हुआ था कॉपर में वो हो जाएगा आपका, ये देखिए यहां पे क्या हो रहा है जी, रिडक्शन हो रहा है ना, और यहां पर भी क्या हो रहा है, देखिए ध्यान से, रिडक्शन हो रहा है। लेकिन देखिए जब इसको हम लोग चेंज कर देंगे, इसको रिडक्शन के फॉर्म में लिख लेंगे, तो यहां पर जो साइन जो होगा वो चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा निगेटिव, क्या हो जाएगा, निगेटिव। और इसको हम लोग री अरेंज करेंगे तो क्या कर सकते हैं हम लोग, किस तरीके से हम लोग अरेंज कर सकते हैं, इसको हम लोग अरेंज करके लिखना चाहें तो ECU2+ Cu माइनस में क्या हो जाएगा, ई नॉट क्या हो जाएगा जी, Zn2+2 जिंक, ठीक है। यहां तक क्लियर है क्या सभी को। दो तरीके का हम लोग यहां पे इक्वेशन देखेंगे, कैसे कैसा, तो या तो देखिए ध्यान से, दोनों को रेड्यूस फॉर्म में लिखेंगे आप, दोनों किस फॉर्म में लिखेंगे, इसका भी रिडक्शन हो रहा है और इसका भी क्या हो रहा है जी, रिडक्शन, ठीक है। क्योंकि आपके एग्जाम में हमेशा रिडक्शन फॉर्म में दिया होता है वैल्यू, कौन सा वैल्यू, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के वैल्यू, ठीक है। तो उसके लिए आप डायरेक्ट वैल्यू इस तरीके से डायरेक्ट वैल्यू में इसमें पुट कर सकते हैं, या फिर आप जो है इसकी को ही आप जो ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको ऑक्सीडेशन के फॉर्म में लिखो या फिर रिडक्शन के फॉर्म में लिखो, ठीक है। क्या कह रहे हो सुन लो ध्यान से, यही काम की चीजें हैं, ठीक है। अभी तक जितना पढ़े हैं उसमें यही काम की चीजें हैं। आपको जो रिएक्शन होगा सेल रिएक्शन, उसमें एक तरफ ऑक्सीडेशन होगा और एक तरफ क्या होगा, रिडक्शन होगा, ठीक है। तो आपको इस तरीके से ई सेल मिलेगा, ठीक है। अब क्या होगा, जो आपकी एग्जाम है उसमें हमेशा वो रेड्यूस फॉर्म में देता है। कैसे रेड्यूस फॉर्म में देता है, सुनिए, हम लोग यहाँ पे एक का ऑक्सीडेशन एक का रिडक्शन किए हैं, एक का ऑक्सीडेशन और दूसरे का क्या किया है, रिडक्शन किया है। जो आपको वैल्यू देगा दोनों इलेक्ट्रोड का, ठीक है, एनोड और कैथोड के लिए, तो उसमें दोनों का रिडक्शन फॉर्म में दिया रहेगा। तो उसको या तो आप जो रिड्यूस हो रहा है उसको रिड्यूस करके लिखो, या ऑक्सीडाइज हो रहा है उसको ऑक्सीडाइज करके लिखो। तो यहां इस वाले फॉर्मूला यूज करेंगे, या फिर अगर कहीं रिडक्शन वाला फॉर्मूला ही डायरेक्ट पुट कर रहे हैं आपको, तो इस तरीके से आपको रिडिजाइन कर सकते हैं, जैसे मैं अब यहाँ पे करके दिखाया हूं आपको। तो ये वाला फॉर्मूला समझ में आ रहा है। आपके एग्जाम में जनरली जो एग्जाम में देता है, या इलेक्ट्रोकेमिकल जो सीरीज बना है, ठीक है, इलेक्ट्रोड के लिए वो रेड्यूस फॉर्म में दिया है, इसलिए डायरेक्ट रेड्यूस फॉर्म में अगर आपको याद रखना है तो इस वाला फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन 100% आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जिसको भी आपको यूज करना है देख लीजिए किसको करना है, दोनों से आंसर सेम आएगा। देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉपर के लिए क्या है प्लस 0.34, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा 0.76, माइनस माइनस प्लस, तो हो जाएगा आपका 0.34 प्लस 0.76, ये हो जाएगा 1.1 वोल्ट। दोनों से आंसर सेम आएंगे। बस ये समझना, मैं समझाना ये चाह रहा हूं आपको, रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होंगे,
रिएक्शन में क्या होंगे, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होंगे, लेकिन आपके जो आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के वैल्यू जो दिया रहेगा दोनों सेल के लिए, वो दोनों रेड्यूस फॉर्म में दिया रहेगा। ठीक है, तो या तो आप इसको जो आपको जो ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको ऑक्सीडाइज फॉर्म में लिखो, या फिर आप अगर कहीं उसी फॉर्म में लिखना है तो इसके लिए आपके लिए फॉर्मूला ये हो जाएगा। समझ में आया? होप सो, मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया होगा। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आया होगा तो एक बार पुनः आपको वीडियो को स्टार्ट से देख लीजिएगा, या फिर जो अभी मैं जो कॉन्सेप्ट बताया हूं उसको समझ लीजिएगा। इसके बिना आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, मैं क्लियर कह रहा हूं कि ये जो आप जो अभी कॉन्सेप्ट बताया है उसको समझना होगा। आप जनरली आप जो एग्जाम में देखते हैं, ठीक है, तो ये आपके जो बुक में है, इस जो आप ये जो इक्वेशन देख रहे हैं माइनस फॉर्म में ये दिया होता है, एक्चुअल में होता ये है, लेकिन हम इस तरीके से हम डिजाइन कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आपको जो जो डिमांड है क्वेश्चन का उसमें वो रेड्यूस फॉर्म में दिया होता है, इसलिए उसको रेड्यूस फॉर्म में मैं कन्वर्ट कर दिया हूँ। ठीक है, जिंक को आप देखिए, जिंक से जिंक 2+ गया था, यहाँ पे जिंक 2+ से जिंक में गया है। ठीक है, बस चेंज कर दिया हूँ। यहां से आप ई सेल निकालना आपको आना चाहिए। अगर आप ई नॉट सेल आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, आप समझ में अभी तक नहीं आया होगा, तो आगे का कॉन्सेप्ट समझने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यहां तक समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए, तो अभी हम लोग क्वेश्चन भी कर लिए। अब हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट जो हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हम क्या यूज किए थे वहां पे जी, सॉल्ट ब्रिज, है ना। सॉल्ट ब्रिज के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। सॉल्ट ब्रिज के बारे में देख लेते हैं हमको। तो कंपार्टमेंट को हम क्या करेंगे, यहाँ पे जोड़ेंगे। किस माध्यम से जोड़ेंगे, तो देखिए ध्यान से, हम लोग लेंगे यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज। क्या लेंगे जी, सॉल्ट ब्रिज। इस तरीके से, है ना, ये इलेक्ट्रोड था आपका, ये इलेक्ट्रोड था, है ना। ठीक, सुनिएगा ध्यान से, ये क्या है आपका सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट क्या है, ब्रिज है। ठीक है, सॉल्ट ब्रिज होता क्या है, देखिए ध्यान से, दो इलेक्ट्रोड को, या बोल सकते हैं कि दो कंपार्टमेंट को जोड़ के रखने के लिए। क्यों जोड़ के रखना है, क्योंकि इसके जो आयंस है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, ठीक है, उसके पोटेंशियल को मेंटेन करने के लिए हम इस सॉल्ट ब्रिज का यूज करते हैं। कैसे, समझिएगा। यहां पर देखिए ध्यान से, ये जो जिंक है, जिंक का जो रॉड है, छड़ है, इलेक्ट्रोड, ठीक है, वो क्या हो रहे हैं, टूट करके क्या बन रहे हैं जी, जिंक 2+ और 2 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, और ये इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, सर्किट में क्या हो रहा है, ऊपर की ओर क्या हो रहा है आपका, इधर फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है। क्लियर है। और नीचे जो सोल्यूशन है इसमें क्या आ रहे हैं जी, जिंक 2+। ऑलरेडी इसमें क्या है, ऑलरेडी इसमें क्या है, जिंक 2+ और क्या है, SO4 2 नेगेटिव है। तो यहाँ पे जो जिंक 2+ है उसका इंक्रीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है, हाई हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहले न्यूट्रल सिस्टम थे, जिंक 2+ और सल्फेट 2- आयन, वो क्या हो रहा है, डिस्टर्ब हो गए। समझिएगा ध्यान से, यहां पर देखिए कॉपर जो 2+ था वो किस में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, कॉपर में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद, तो यहां पे देखिए ध्यान से, यहां पे कॉपर 2+ की मात्रा क्या हो, कम हो जा रहा है। तो ये बोल सकते हैं आप लोग दूसरे तरीके से, यहां पे देखिए जिंक 2+ क्या हो गया, ज्यादा हो गया, SO4 2 नेगेटिव से। यहां पर देखिए ध्यान से, कॉपर 2+ कम हो गया, किससे, SO4 2 नेगेटिव से। तो यहां पे किसी तरीके से देखिए ध्यान से, जो पहले सिस्टम जो था न्यूट्रल था, अभी क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया। क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया। तो उसको मेंटेन करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, यहां पे क्या यूज करते हैं, सॉल्ट ब्रिज। और सॉल्ट ब्रिज में क्या होते हैं, क्या होते हैं जी, आयंस होते हैं। ऐसे आयंस होते हैं जो यहाँ पे जो भी आयंस है उसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं, बस उसको न्यूट्रलाइज करते हैं, चार्ज को। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या हो जा रहा है, जिंक 2+, तो यहाँ पे जो NO3 नेगेटिव है वो इधर फ्लो होगा। यहां पर देखिए ध्यान से, सल्फेट आयन निगेटिव चार्ज ज्यादा हो जा रहा है, तो यहाँ पे कौन आएगा जी, K+ आएगा, K+ आकर के इसको न्यूट्रलाइज कर देगा। सॉल्ट ब्रिज का इतना काम है। ठीक है, अब समझिए ध्यान से, आगे देख लेते हैं, पूरे स्टेप को लिख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या होगा, टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल ड्यूलिटी। ठीक, दूसरा क्या है, देखिए
चार्ज को मेंटेन किया ना। अच्छा, जब चार्ज मेंटेन होगा तो क्या होगा, जो सर्किट है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली क्या होगा, बना रहेगा। तो लिख सकते हैं टू कंप्लीट सर्किट विदाउट मिक्सिंग। ठीक है, आयन के बिना मिक्स हुए ही क्या हो रहा है, वो न्यूट्रल कर दे रहे हैं। कैसे, तो यहां पे देखिए, यहां पे किसी तरीके से यहां पे कॉटन प्लग होता है, यहां का आयन यहां और यहां का आयन यहां पे मूव नहीं करता। ठीक है, यहां पे जो आपको जो सॉल्ट ब्रिज है उसमें जो आयन है वही क्या करते हैं, उसको मेंटेन करते हैं। ठीक है, न्यूट्रल करते हैं। तीसरा देखते हैं हम लोग, टू रेड्यूस लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। ठीक, क्लियर है। तो सॉल्ट ब्रिज आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे लिए क्या है, नेक्स्ट में है आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, हम लोग जो है गैल्वेनिक सेल को कंप्लीटली समझ गए कि गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, दो कंपार्टमेंट होते हैं, एक होता है जिंक, दूसरा होता है कॉपर का। जिंक जो होता है जिंक सल्फेट में होते हैं, कॉपर क्या होता है, कॉपर सल्फेट में होते हैं। आपको बताया हो एलोन, एलोन के जो शॉर्ट ट्रिक बताया हो उसको दिमाग में रखिएगा, उसके बाद जो भी चीजें होती है उसके बारे में समझ पाएंगे। ठीक है, तो गैल्वेनिक सेल में जो पोटेंशियल जो डिफरेंस है, ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना आया था, 1.1 वोल्ट आया था, उसको हम लोग कैलकुलेट किए। अभी हम लोग देखने जा रहे हैं कि आपका किसी भी इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होते हैं उसके जो कैलकुलेशन है वो कैसे करते हैं। ठीक है, जैसे आप मार्केट में जाते हैं, कुछ लेते हैं तो बोलते हैं 1 केजी आलू दे दीजिए, तो किसी के रेफरेंस में बात करते हैं, कोई वेट होता है उसके रेफरेंस में बात होता है, और उसी के रेफरेंस में आपको जो है तौल, जितने भी इलेक्ट्रोड है नॉन मेटल और मेटल्स, उसके इलेक्ट्रोड के जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उसको हम लोग कैलकुलेट करना चाहेंगे, तो उसके लिए हम क्या लेना पड़ेगा, एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रेफरेंस में हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, चलिए एक बार देख लीजिए। अब हम लोग देखेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हम लोग अगर चाहें कि डिफरेंट डिफरेंट मेटल और नॉन मेटल जो इलेक्ट्रोड है उसके बारे में हम उसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की कैलकुलेशन करना चाहें, तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड चाहिए या रेफरेंस चाहिए हमको, जिसके थ्रू हम जो है पर्टिकुलर आपके इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की हम लोग क्या कर सके, कैलकुलेशन कर सके। कैसे, जैसे आप मार्केट में जाते हैं, ठीक है, 1 किलो आलू चाहिए, तो किसी के रेफरेंस में वो वेट करके देते हैं आपको, वैसे ही हम क्या करेंगे इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है, ये जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वो स्टैंडर्ड है, इसका जो ई नॉट वैल्यू जो होता है, ठीक है, उसको हम लोग 0 कंसीडर करके, ठीक है, अपना जो इलेक्ट्रोड जो भी हम उसके साथ में इलेक्ट्रोड लेंगे उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की गणना करेंगे। कैसे, तो देखते हैं, देखिए ध्यान से। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड सबसे पहले लिखते हैं हम लोग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, इसको स्टैंडर्ड क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहां पे जो आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 1 मोलर लेते हैं। ठीक है, टेम्परेचर जो होते हैं वो 25 डिग्री लेते हैं, और प्रेशर जो होते हैं वो 1 एटीएम लेते हैं। क्लियर है, किसके लिए, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए। ठीक है, उसको समझते हैं, आइए इसका मॉडल भी बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये प्लेटिनम का क्या है, वायर प्लेट है, ये क्या है, प्लेटिनम का क्या है जी, प्लेट है। ठीक है, यहां पे क्या भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है, HCl भरा हुआ है, HCl 1 मोलर। ठीक है, यहाँ पे जो H2 जो गैस है इसका प्रेशर क्या है, ठीक है, 1 एटीएम प्रेशर है, एटीएम प्रेशर है। ठीक है, चलिए समझते हैं हम, देखिए ध्यान से।
ये प्लेटिनम वायर है। प्लेटिनम वायर क्यों यूज करते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन जो लिबरेट होगा, यहाँ पे किस में टूटेगा जी? H प्लस और Cl माइनस में टूटेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन लिबरेट होगा वो कहाँ पे एब्जॉर्ब होगा? यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो होगा एब्जॉर्ब होगा। ठीक है, और फिर वो सर्किट के थ्रू क्या होगा? यहाँ पे फ्लो होगा। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं हम लोग। इस पर्टिकुलर सिस्टम को हम लोग दो तरीके से यूज करेंगे। कैसे कैसे यूज करेंगे? केस 1 और यहाँ पे केस 2। ठीक है, जब हम लेफ्ट साइड यूज करेंगे तो वो क्या होता है जी? एनोड। और अगर कहीं राइट साइड अगर यूज करेंगे उसका तो हो जाएगा वहां पे कैथोड। ठीक है, किसी भी सिस्टम देखिए ध्यान से, किसी इलेक्ट्रोड का हमको मान लो हमको पोटेंशियल हम लोग को क्या करना है? फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे? उसके रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे? उसके अकॉर्डिंग हम रखेंगे कि उसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो इसके कम होगा या ज्यादा, या कैसे कैसे, या दूसरे तरीके से हम ये बोल सकते हैं किसी इलेक्ट्रोड का हमको पोटेंशियल फाइंड करना है तो हम जो है दो तरीके से फाइंड करेंगे। ठीक है, एक बार हम क्या देखेंगे? इस जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसको एक बार हम लोग लेफ्ट साइड रखेंगे, एक बार राइट साइड। जब कभी हम लेफ्ट साइड रखेंगे तो उसको बोलेंगे हम एनोड के फॉर्म में रहेगा वो, और अगर कहीं राइट साइड में रहेगा तो वो कैथोड के फॉर्म में रहेगा। अगर एनोड के फॉर्म में होगा तो उसका ऑक्सीडेशन होगा। क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। और अगर कैथोड के फॉर्म में होगा तो उसका क्या हो जाएगा? रिडक्शन होगा। किसका जी? तो हाइड्रोजन का। देखिए ऑक्सीडेशन होगा तो क्या होगा? H2 जो होगा वो क्या होगा? 2H प्लस, और दो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? निकालेगा। ठीक है, ये क्या है? ऑक्सीडेशन है। अगर कहीं रिडक्शन करना है हमको तो क्या हो जाएगा? दो इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या हो जाएगा? H2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? कैसे उपयोग करेंगे अभी हम देखते हैं। ठीक है, बारी बारी से, फिर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग। देखिए एक बार हम क्या लेते हैं? ठीक है, यहां पर हम लोग क्या ले लेते हैं? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ले लेते हैं। यहाँ पे आपके क्या है जी? इस साइड में क्या होता है? कॉपर है। ठीक है, ये क्या आपका? कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। ठीक है, यहाँ पर क्या है? यहाँ पे HCl सॉल्यूशन है। कितना मोलर? 1 मोलर। यहाँ पे क्या है? 1 मोलर। समझिएगा ध्यान से। यहाँ पे क्या पास करें हम लोग? H2 गैस को पास कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है आपका? ठीक है, ये क्या है जी? प्लेटिनम का वायर है। ठीक है, ये प्लेट क्या है? प्लेटिनम का है। ठीक है, समझिएगा ध्यान से। यहाँ पे जो सॉल्ट ब्रिज आपको ऐड करना है तो ऐड कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे इस तरीके से सर्किट जो है, ठीक है, लगा हुआ है। सेम यहाँ पे काम करेंगे हम लोग। देखिए ध्यान से, हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं जिंक इलेक्ट्रोड को। एक बार हम लोग जो है, जो आपका ठीक, यहाँ पे क्या है जी? जिंक साइड है, मतलब क्या? जिंक सल्फेट का सोल्यूशन भरा हुआ है 1 मोलर। ये क्या है आपका? HCl 1 मोलर। ठीक है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, समझिएगा ध्यान से। एक बार समझ जाएंगे तो आपको किसी तरीके से कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, यहां से क्या पास करते हैं जी? हम लोग क्या पास करते हैं? यहां से H2 गैस है ना, 1 atm प्रेशर पर, है ना। चलिए देखिए ध्यान से। यहां पर देखिए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को एक बार हम लोग लेफ्ट साइड में रखें, एक बार राइट साइड में रखें। ठीक है, जब हम इसको हम लोग क्या करेंगे जी? लेफ्ट साइड में रखेंगे मतलब ऑक्सीडेशन होगा। मतलब क्या समझे हम लोग? एनोड है, एनोड में ऑक्सीडेशन होगा, मतलब H2 क्या हो जाएगा आपका? 2H प्लस में होगा। ठीक है, और दो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? निकलेगा। यहां पर क्या होगा?
यहां पर देखिए ध्यान से, यहां पे जो H2 है वो क्या है, देखिए ध्यान से, इसका रिडक्शन होगा। मतलब क्या समझे आप, जो 2H प्लस है वो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या बनाएगा जी, H2 बनाएगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? अच्छा, यहां पे देखिए इस सिस्टम में जो कॉपर 2 प्लस है वो क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर के क्या बनाएगा जी, कॉपर बनाएगा। और यहां पर क्या होगा, जिंक जो होगा वो जिंक 2 प्लस में टूटेगा और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा। क्या क्या बोला हूं, जो लेफ्ट साइड में होते हैं वहां पे ऑक्सीडेशन होते हैं, देखिए ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। जो राइट साइड में है उसका क्या होगा, रिडक्शन होगा। यहाँ पे भी क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। इसके लिए सेल रिप्रेजेंटेशन लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे, देखिए H2 H प्लस कॉपर 2 प्लस, ये कहा जाएगा जी कॉपर। यहाँ पे देखिए इसके लिए रिएक्शन लिखना चाहे तो जिंक क्या होगा, जिंक 2 प्लस, फिर क्या होगा यहाँ पे देखिए H प्लस, और यहाँ पे देखिए मोल को हम लोग यहाँ पे कंसीडर नहीं करते, ये हो जाएगा H2। और यहाँ पे लिख देंगे हम लोग प्लेटिनम, क्योंकि यहाँ पे क्या लिए थे, प्लेटिनम जो प्लेट है उसको हम लोग करंट को फ्लो करने के लिए हम लोग क्या लिए थे, वहां पे हम लोग ये जो प्लेट लिए थे। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग। देखिए ध्यान से, इस पर्टिकुलर सिस्टम के लिए क्या करेंगे हम लोग, देखिए ई सेल को हम लोग कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। किसको, ई सेल, किसके लिए, कॉपर के लिए। और यहाँ पर हम लोग जिंक के लिए हम लोग ई नॉट कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से, मशीन में देखेंगे हम लोग कि जो ऑक्सीडेशन हो रहा है, देखिए ध्यान से, हम लोग फार्मूला क्या पढ़े हैं, देखिए ई नॉट रिडक्शन किसका, कैथोड का, माइनस ई नॉट रिडक्शन किसका, देखें जी एनोड का। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, हम किसको फाइंड करने जा रहे हैं, देखिए ये जो आपका जो रिडक्शन हो रहा है, देखिए ध्यान से क्या बोल रहा हूं, ये जो रिडक्शन हो रहा है कैथोड में, कैथोड कौन सा है, ये कैथोड है, ये क्या है आपका एनोड है। तो कैथोड साइड में जो रिडक्शन हो रहा है उसका वैल्यू कितना है हमको नहीं पता, देखिए ई नॉट आर, ये हो जाएगा सी। ठीक है, ये जो पर्टिकुलर सिस्टम है उसके लिए जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, 0। अब ये मशीन में हम जब देखेंगे तो ये ई नॉट सेल क्या आएगा आपका, 0 पॉइंट क्या आएगा, देखिए 34 आएगा। तो आप ये समझिए ई नॉट जो सेल जो निकाले हैं हम लोग कैथोड में, ठीक है, वही किसका हो जाएगा 0.34, क्योंकि हाइड्रोजन का तो 0 होता है। तो जो भी आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा वो किसका होगा जी, कॉपर का होगा। किसका होगा, कॉपर का। तो ये समझिए आप लोग, कॉपर जो आपको रिड्यूस हो रहा है कॉपर 2 प्लस से कॉपर में, तो उसके लिए जो ई सेल का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा 0.34 वोल्ट। क्लियर है, ये हम कैलकुलेट कर लिए। हमको नहीं पता था किसका, कॉपर के लिए, तो हम जो है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के हेल्प से हम जो कॉपर है उसके लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का कैलकुलेशन कर लिए। अब हम देखने जा रहे हैं इस सिस्टम में, तो ई नॉट सेल देखेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है, ई नॉट सेल जो रेड्यूस फॉर्म में है कैथोड साइड, माइनस क्या होता है ई नॉट रेड्यूस फॉर्म क्या, एनोड का, एनोड साइड में। तो कैथोड साइड में कौन है जी, देखिए एच सी वाला है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको इलेक्ट्रो पोटेंशियल क्या मान के चले हम लोग, 0 मान के चले हैं। ये हो जाएगा 0 माइनस ये क्या हो जाएगा ई रिडक्शन, किस साइड में, एनोड में, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0.76 आता है। ठीक है, दोनों का जो रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है मशीन से देखिए तो इतना आया, समझ में आया। अब देखिए ध्यान से, इसका तो 0 होता है, तो जो भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा वो किसका होगा, एनोड साइड में जो भी आपका सिस्टम जो रिएक्शन किए हैं प्लेट में डाले हैं, ठीक है, कौन सा सिस्टम है, जिंक सल्फेट सिस्टम। तो यहां पे देखिए ध्यान से, इसको हम ट्रांसफर करेंगे तो माइनस 0.76 इक्वल टू क्या आ जाएगा ई नॉट। इसका रिडक्शन है जिंक 2 प्लस से जिंक 2 प्लस जा रहा है 2 में जा रहा है, ये क्या है एनोड साइड में हो रहा है। ठीक है, तो ये जो ओवरऑल ये समझिए, क्या समझेंगे हम लोग, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसका, जिंक का, वो कितना आ गया माइनस 0.76। इस तरीके से हम बहुत सारे मेटल्स और नॉन मेटल्स का क्या करेंगे हम लोग, इस तरीके से स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या करते हैं हम लोग, कैलकुलेट करते हैं। किसके रिस्पेक्ट में, हाइड्रोजन, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रिफरेंस में। ठीक है, तो जब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, सभी के लिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो उसके लिए एक सीरीज बनता है। ठीक है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सीरीज हम नाम दिए हैं। ठीक है, और वहां पे आप देखेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में आपको थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए
आपको एग्जाम में कहीं कहीं देखिएगा बुक में आपका लिथियम से लेकर के कहां तक दिया होता है, फ्लोरीन तक, या कहीं कहीं पे फ्लोरीन से लेकर के कहां तक दिया होता है जी, लिथियम तक। ठीक है, किसी एक को दिमाग में हम लोग रखते हैं, हम लोग इसी को लेकर के चलते हैं मान लो, तो इसके लिए जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा वो माइनस में रहेगा, और इसके लिए जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा वो किस में रहेगा जी, प्लस में रहेगा। ठीक है, तो इसका एप्लीकेशन क्या है थोड़ा समझिएगा ध्यान से। मेजर एप्लीकेशन तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी क्या किसका रिडक्शन होगा, किसका ऑक्सीडेशन होगा, ये चीज आप देख करके बता सकते हैं। कैसे, देखिए ध्यान से। जो आपका जिंक 2+ और जिंक का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो कितना आया था जी, -0.76। और आपका जो है रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर 2+ से कॉपर के लिए कितना आया था जी, +0.34। ठीक है, तो इस डाटा को देख करके आप ये समझ सकते हैं कि जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होगा उसी का रिडक्शन होगा, और सामने वाले का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, तो इसमें इसका वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब इसका क्या होगा जी, रिडक्शन होगा, तो इसका ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा जी, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। अब ऑक्सीडेशन होगा इसका मतलब किस कंपार्टमेंट में होगा, एनोड साइड में होगा और लेफ्ट साइड में होगा। क्लियर है क्या? इस तरीके से आप देख करके समझ सकते हैं कि किसका ऑक्सीडेशन होगा, किसका रिडक्शन होगा। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसका रिडक्शन होगा, सामने वाले का क्या होगा, ऑक्सीडेशन हो गया। क्लियर है क्या यहां तक सभी को? यहां तक मुझे उम्मीद है कि अभी तक जो हम क्लास किए हैं वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को पढ़ने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ठीक है, आगे जो क्लास करेंगे हम लोग वो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे हम लोग आते ही इलेक्ट्रोड जो आपको जो पोटेंशियल जो सीरीज है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, किस तरीके से कौन सा ऑक्सीडाइज करेगा, कौन रिड्यूस करेगा, उसके बारे में हम एप्लीकेशन देखेंगे। उसके बाद हम बहुत सारी चीजें, नस्ट इक्वेशन अगर जो भी चीज देखेंगे वो तब कर पाएंगे जब आप इन सभी चीजों को समझ पाएंगे। ठीक है, अगर यहां तक आप सभी को, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो एक बार पुनः वीडियो को फिर से देखिएगा। आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को समझने के लिए, क्योंकि आज जितना जो समझाया गया है वो आपको आगे जो है बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है मिलते हैं अगले हमारे जो वीडियो होगा, है ना, सीरीज के बारे में डिस्कस करेंगे, और आगे हम नस्ट इक्वेशन पूरे जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को हम लोग